Me, Priyanka is describing the male reproductive system. In male reproductive system, we had discussed previously about the testes, epididymis, spermatocord, vas deferens duct, seminal vesicle, ejaculatory ducts, prostate gland, urethra, and the penis. Today we are discussing about the ejaculation. Ejaculation क्या होती है? जब भी टेस्टिस से स्पर्म पास आउट होते हैं, क्या टेस्टिस से स्पर्म पास आउट होते हैं और सेमिनल वेसिकल से यहाँ से फ्लूइड रिलीज होता है और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर वो आता है और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में फिर उसको थिकनेस वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी हार्मोन्स यहाँ से भी इजैकुलेट होते हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो सीमेन का प्रोडक्शन सीमेन बनता है यहाँ पे वो सीमेन जब इजैकुलेट होता है यानी कि उसका इन ऑर्गन से बाहर मूव होना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन। जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं यानी कि स्टिमुलेशंस अकर होती है तो उन स्टिमुलेशंस के कारण जो भी यहाँ पे सीमेन बनता है उस सीमेन का बाहर आउट होना किसके द्वारा? पेनिस से बाहर आउट होना इजैकुलेशन कहलाता है। इजैकुलेशन होता क्या है? इट इज़ द सिक्रेशन ऑफ सीमेन। क्या सीमेन की सिक्रेशन होती है फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब क्या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या फिर कोई भी वहाँ पे स्टिमुलेशंस अकर होते हैं तो उन स्टिमुलेशंस के कारण सीमेन जो वो पेनिस से बाहर आउट होना उसको हम क्या कहते हैं? एजैकुलेशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एपिडिडाइमिस। स्पर्मेटोजोआ जो वो क्या है वहाँ से एक्सपेल्ड किए जाते हैं। कहाँ से? टेस्टिस के बाद क्या वहाँ पे एपिडिडाइमिस है। देखो इस एरिया से क्या यहाँ पे स्पर्म बनते हैं तो यहाँ पे क्या है स्पर्म्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ से जो स्पर्म्स है वो क्या स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से निकलने के बाद एपिडिडाइमिस से होते हुए इस एरिया से वो बाहर आउट होते हैं और फिर यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का कुछ फ्लूइड तो यहाँ पे ये मिक्सिंग अप होके, ठीक है, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले हुए कुछ हार्मोन्स यहाँ पे सीमेन को बनाते हैं और जब सीमेन की इजैकुलेशन होती है यानी कि सीमेन जब बाहर आउट होता है उसको हम इजैकुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने वही बात बता रखी है, स्पर्मेटोजोआ आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एपिडिडाइमिस एंड पास थ्रू द डेफरेंट डक्ट द इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। वही बात है, जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ से पास आउट होते हैं? यहाँ से टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से स्पर्मेटिक कोड से होते हुए वो क्या वास डेफरेंट या फिर डेफरेंट डक्ट से इस रास्ते से होते हुए ओरिजिनल वेसिकल का कुछ फ्लूइड यानी कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से डेफरेंट डक्ट और उसके बाद क्या है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट्स के बाद में क्या है वो यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से फिर पेनिस से होते हुए जब बाहर इजैकुलेट होते हैं, बाहर वो जब वहाँ पे रिलीज होता है तो उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बता रखा, जो सीमन होता है वो किसके द्वारा प्रोपेल्ड किया जाता है? स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा। जब भी पेनिस की जो स्मूथ मसल्स हैं, पेनिस की जो स्मूथ मसल्स होते हैं यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जब भी पेनिस मूव इन एंड आउट होता है वजाइना के अंदर और या फिर वहाँ पे कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, कोई भी वहाँ पे स्टिमुलेशंस अकर हुए जिसकी वजह से जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स है उनके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिज है, यहाँ पे भी क्या कुछ यहाँ पे क्या स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही स्टिमुलेशंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ही जो सीमन होता है वो बाहर मूव करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो भी यहाँ पे सीमन होता है द सीमन इज प्रोपेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जब स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे सीमन को बाहर प्रोपेल्ड किया जाता है यानी कि सीमन बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो सिर्फ 10% होती है यानी कि 100% में से 10% वहाँ पे स्पर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी इजैकुलेशन की जाती है पेनिस के द्वारा तो पेनिस के द्वारा जो बाहर जो भी कंटेंट होगा यानी कि सीमन जो होगा उसके अंदर सिर्फ जो स्पर्म्स है जो कि टेस्टिस से निकले उसकी कितनी परसेंटेज अवेलेबिलिटी होगी? उसकी 10% वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। रेस्ट ऑफ द सिक्रेशंस कम फ्रॉम सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो सीमन के अलावा जो दूसरा फ्लूइड है यानी कि 100% हमने माना है, 100% में से कितना निकला हमारा जो क्या होता है जो स्पर्म होते हैं मेल बॉडी के अंदर वो कितने आए? सिर्फ वहाँ पे यानी जो वो पार्ट है वो किसका है? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो वहाँ पे अकर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ जो स्पर्म है वो कितने मिलेंगे हमें? 10%। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे बिटवीन जो भी यहाँ पे सीमन होता है। देखो सीमन के अंदर मैंने बताया है आपको सीमन के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्म्स और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। देखो स्पर्म और सेमिनल वेसिकल फ्लूइड और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। ठीक है, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? सीमन।
ठीक है, और सीमन ही बाहर इजैकुलेट होता है यानी कि प्रोपेल्ड होता है, उसी को इजैकुलेशन बोलते हैं। बिटवीन 2 and 4 ml ऑफ सीमेन इज प्रोड्यूस्ड इन ए नॉर्मल इजैकुलेशन, यानी कि जब इजैकुलेशन होती है, कोई भी नॉर्मल इजैकुलेशन होती है, तो उस टाइम पे 2 से 4 ml सीमेन वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक इजैकुलेशन के अंदर, यानी कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है और उस टाइम पे कोई एक इजैकुलेशन होती है, यानी कि 1 से टाइम जब इजैकुलेशन होती है, तो उस टाइम पे 2 to 4 ml सीमेन की इजैकुलेशन वहाँ से होती है, यानी कि 2 to 4 ml सीमेन वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी ही इजैकुलेशन वहाँ पे होती है। इसको हम नॉर्मल इजैकुलेशन बोलते हैं। इसके अंदर 2 to 4 ml जो सीमेन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स 40 and 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml, यानी कि जैसे 2 ml है तो उसमें से अगर हम 1 ml देखेंगे तो 1 ml के अंदर 40 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे, 1 ml के अंदर वहाँ पे, यहाँ पे मैंने कितने बताया आपको, 2 to 4 ml, ठीक है, यानी कि जो 1 ml जो सीमन होता है उसके अंदर 40 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं जो। और जब भी फर्टिलाइजेशन अकर होता है, सीमन फीमेल बॉडी के अंदर इजैकुलेट होता है, तो उस टाइम पे उन स्पर्म्स में से कोई 1-2 स्पर्म ही वहाँ पे जाके फिर ओम से फर्टिलाइज होता है। जो बाकी के स्पर्म्स होते हैं वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो वहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो पाते और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। वो किसी तरीके से उनकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी पावर उनकी कम हो जाती है और वो ओम तक नहीं पहुंच पाते। अब इतने सारे मिलियन स्पर्म्स में से कोई 1-2 स्पर्म ही ओम तक पहुंच पाता है और वही फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाता है और इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि जो भी वहाँ पे मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी से क्या है 2 to 4 सीमेन की इजैकुलेशन होती है ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन, यानी कि एक इजैकुलेशन के टाइम पे 2 to 4 ml सीमेन की इजैकुलेशन होती है और जो 1 ml होता है पर ml है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब 1 ml के अंदर कितने स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं, 40 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इजैकुलेशन नहीं होती, अगर कोई जो भी मेल है वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करता या फिर कोई उसकी स्टिमुलेशन अकर नहीं होती, यानी कि इजैकुलेशन नहीं करता, ठीक है, तो जब जो मेल होते हैं वो इजैकुलेशन नहीं करते, स्पर्म्स तो फिर भी बनते हैं उसके टेस्टिस के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पर्म है वो बने तो होंगे, वो बनते रहते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म है और वो इजैकुलेशन, देखो इजैकुलेशन के टाइम पे तो वो स्पर्म्स बाहर इजैकुलेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब इजैकुलेशन नहीं होती तो स्पर्म्स क्या कर देते हैं, वो टेस्टिस के अंदर बनते तो हैं लेकिन वहीं वो क्या है, स्पर्म लॉस देयर फर्टिलिटी, वो अपनी फर्टिलिटी को वहीं पे लॉस कर देते और एपिडिडाइमिस के द्वारा वो दोबारा फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यही प्रोसेस चलती रहती है। एक बार और मैं बता देती हूँ इजैकुलेशन क्या होती है। जब भी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से होते हुए यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड, यानी कि इन तीनों की मिक्सिंग अप स्पर्म, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड और क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब की मिक्सिंग अप, यानी कि जो तीनों फ्लूइड्स मिलते हैं तो उसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है। और इस सीमेन को ही इजैकुलेट किया जाता है, यानी कि जब ये सीमेन यूरेथ्रा के थ्रू कंटेंट होता है, इसको सीमेन बोलते हैं। इसकी इजैकुलेशन होना यानी कि अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स जो मेल बॉडी के होते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहाँ से सीमेन की इजैकुलेशन होना, उसका बाहर आना, उसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जब इस रास्ते से बाहर रिलीज होते तो उसको क्या बोलते हैं, वहीं पे इजैकुलेशन। और जो यहाँ पे सीमेन इजैकुलेट होता है वो किसके द्वारा होता है, वहाँ पे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे इजैकुलेशन होती है। जब भी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है तो उसी के दौरान ही सीमेन की इजैकुलेशन होती है। नॉर्मल प्रोसेस में टेस्टिस के अंदर से स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन जब इजैकुलेशन नहीं होती, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करता या फिर कोई स्टिमुलेशन अकर नहीं होती, तो उस टाइम पे स्पर्म्स कहाँ जाते, देखो अगर वहाँ पे इजैकुलेशन होती है तो नॉर्मल बात है कि सीमेन जो यानी कि स्पर्म जो वो बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो उस टाइम पे जो यहाँ पे स्पर्म बने हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे स्पर्म बनते हैं वो दोबारा फिर से जो यहाँ पे एपिडिडाइमिस का पार्ट है यहाँ पे फिर से वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो उसका फर्टिलिटी का पॉइंट था, यानी कि फर्टिलिटी उसके अंदर थी, तो उसके फर्टिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि फर्टिलिटी का लॉस हो जाता है और दोबारा फिर से वो क्या वापसी वहीं पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वो बाहर मूव नहीं करते, वो वहीं पे उसी एरिया से
ईरिडाइम इसके अंदर से ही वो दोबारा फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यही प्रोसेस चलती रहती है।